वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीए सेकंड ईयर की परीक्षा में किस प्रकार से एजुकेशन में प्रश्न पूछे आते हैं। एजुकेशन का पेपर 2 से संबंधित यह लेक्चर है, ध्यान रखेंगे पेपर 2। और पेपर 2 के आपके नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी विश्वविद्यालय के पेपर का 2 का नाम यह है, अगर उनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो इन प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा। यह प्रश्न पत्र, आपके जो प्रश्न पत्र का नाम है इसको देखेंगे, एजुकेशन थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब कि शिक्षा में विचारधारा और उनके प्रयोग। शिक्षा में विचारधारा और उनके प्रयोग, यह प्रश्न पत्र का नाम है। और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय यही जो है आपका पैटर्न रखते हैं और यही पेपर का नाम रखते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इस वीडियो को अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको टाइम दिया गया था पेपर में 3 आवर्स का, मतलब 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स आपके थे मेरे प्यारे दोस्तों 100, मतलब कि 100 नंबर के प्रश्न पत्र आपका था। आप समझते हैं पैटर्न कैसा था इसका। न्यू पैटर्न पेपर हुआ था। पैटर्न कैसा दिया गया था, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब कि आपको पूरी के पूरी पेपर से केवल और केवल 5 प्रश्नों को ही करना है। वहीं आपको सेक्स जो है अगला जो निर्देश दिया गया था, मतलब कि इंस्ट्रक्शन वह दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, मतलब जो प्रश्न 1 है उसको आपको करना ही करना है, कंपलसरी अनिवार्य है। तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से आपको कितने प्रश्न करने हैं, 2-2 प्रश्न आपको छाँट छाँट करके करने हैं। आप देखेंगे जो है 5वां दिया गया था, जो चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स, मतलब कि सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान हैं। हिंदी वालों भी देख लीजिए, यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड आ और बा में से 2-2 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। आगे समझते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, समझते हैं इसको। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, पहले इसको समझ लीजिए। जो है इसमें कैसे करने हैं, जो है प्रश्न जो 1 है उसको कैसे करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब कुल मिलाकर के आपको 200 शब्दों में ही उत्तर लिखना है। और आपको जो है इसमें जो दिए गए हैं प्रश्न उसको आपको करना, 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, एक प्रश्न करने से। चलिए आगे तो निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको करना है। समझिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, पहले का जो है ए दिया गया कि प्रकृति की ओर लौटो, मतलब कि व्हाट इज़ मीन्ड बाई गो बैक, गो मतलब कि गो बैक टू नेचर, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है प्रकृति की ओर लौटो। वहीं बी वाला देखेंगे आप, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिलोसॉफी इन एजुकेशन, शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों को हमारे मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं, पहले से ही अवेलेबल है। इसको हमने बताया था विस्तार से, मतलब कि समझाने का आपको प्रयास किया है। शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता को लेकर के प्रॉपरली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी, देख लीजिएगा। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न दिया गया था आपको, व्हाट इज़ द मीन्ट बाई चाइल्ड जो है सेंट्रेड एजुकेशन, मतलब बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको बताइए। ठीक, वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब कि डीबीज एजुकेशनल फिलोसॉफी, मतलब जॉन डीबी जो थे उनकी शिक्षा दर्शन की क्या क्या विशेषताएं थी, इसको आपको बताने थे। इन सभी के बारे में हमने अपने मॉडल पेपर में ज़रूर बताया है, तो मॉडल पेपर ज़रूर देखें एक बार। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, आइडियलिज्म एंड जो है डिसिप्लिन, मतलब कि आदर्शवाद और अनुशासन, इसके बारे में भी हमने समझाया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स हमने बता दिए हैं और बहुत सारे प्रश्नों को इनमें से जो पूछे गए हैं हमने मॉडल पेपर में समाहित किया था। तो आप मॉडल पेपर शुक्ला डी पॉइंट का जरूर देखें और कोई क्लासेस मिस जरूर कर दें, लेकिन मॉडल पेपर आपको मिस नहीं करना है। मॉडल पेपर शुक्ला डी पॉइंट पर बड़ी ही गहनता से जो है, बड़ी ही एक प्रकार से मेहनत करने के बाद में जो है बनाए जाते हैं। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखा जाता है, उसमें तमाम सारे प्रश्न जो पूछे गए होते हैं, लगातार कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनको उसमें समाहित किया जाता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको जरूर देखा करें। ठीक, और जो ये मैं पेपर डाल रहा हूँ विभिन्न विश्वविद्यालय के, उन तमाम आप उस विद्यालय से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन आप उसको जरूर देखिए। अगर आपकी पेपर का नाम है, एक बार जरूर उसको क्लिक करके देखें। अगर आपकी पेपर के नाम से मैच करता तो जरूर देखें, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो आयोग आपके यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो प्रश्न निर्धारित करती हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब सेक्शन ए में प्रवेश करते हैं। सेक्शन ए से आपको भाई आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 1 मतलब कि 100 वर्ड्स, मतलब कि आपको कितने शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1000 शब्दों में आपको लिखना है उत्तर। आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न करने हैं, इस प्रकार से आपको 40 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का लगभग आपको 1000 शब्दों में उत्तर लिखना है। समझिए इसको भाई कैसे है। या
दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर समझें। जो है यहाँ पर लिखा है एनालाइज द फिलोसॉफिकल एंड एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जो है रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाट इज़ द जो है कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। मतलब इसका है, आप हिंदी में समझिए, रविंद्रनाथ टैगोर के जो दार्शनिक और शैक्षिक विचार हैं उनका विश्लेषण आपको करना है, और शिक्षा में उनका हम कैसे योगदान है, मतलब कि उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार हैं उनसे उनका एक प्रकार से कैसे, मतलब कि उन्होंने कैसे योगदान दिया है अपने विचारों के माध्यम से शिक्षा में, इसको आपको बताना था। ठीक, तो इसको आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। मॉडल पेपर में हमने बता दिया था कि इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आपने पढ़ा होता तो आप कर लेते बड़े आसानी से। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू इंडियन एजुकेशन। मतलब कि क्या भारतीय शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद की योगदान की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमने मॉडल पेपर में रखा होगा। आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न कैसे पूछा गया था आपसे। एक्सप्लेन द, यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन जो है सर्क्यूली मतलब कि सर्कुलम एंड मेथड्स एंड टीचिंग अकॉर्डिंग टू जो है यहाँ पर क्या लिया है भाई, नेचुरलिज्म, मतलब कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और उसकी शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, इसकी आपको व्याख्या करनी थी कुल मिलाकर के। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इस प्रश्न को भी हमने जो है अपनी परीक्षा में मतलब कि उसमें रखा होगा। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, डिस्कस द व्यूज ऑफ महात्मा गांधीज ऑन मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन सर्कुलम, मतलब कि जो है कैरिकुलम एंड मेथड्स ऑफ जो है आप मेथड्स ऑफ क्या आगे दिया गया है, मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर महात्मा गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। इन सभी प्रश्नों को हमने मॉडल पेपर में समाहित किया है, आप देखे होते आसानी से उत्तर लिख दिए होते। ठीक, आगे समझते हैं भाई, और इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पेपर नहीं हुए हैं। आपके पेपर का नाम है शिक्षा में विचारधारा और उनके प्रयोग। ठीक, अगर आपके पेपर का यह नाम है तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी, यहाँ पर देखते हैं, आंसर एनी टू क्वेश्चंस, ईच पार्ट ऑफ आ क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 500 वर्ड्स। मतलब कि आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के भाग जो है उसका उत्तर 5 शब्दों में देना है। तो प्रत्येक भाग का उत्तर आपको 5 मतलब कि 500 शब्दों में देना, उसको 1000 शब्दों में देना था। यहाँ पर देखें सेक्शन मतलब कि 6, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने आ गई है। डिस्क्राइब द 3 जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ऑफ प्लेटो। मतलब कि क्या है स्पिरिचुअल, मतलब प्लेटो के 3 आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनके बारे में आपको बताना है। प्लेटो के 3 आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में आपको समझाना है। अगला प्रश्न दिया गया, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑन, मतलब कि ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। मतलब हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उनके शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं को आपको समझाना था। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए अगर आपका पेपर नहीं हुआ है। वहीं 7वां देखेंगे, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रियलिज्म ऑफ, मतलब कि रियलिज्म ऑन द प्रेजेंट एजुकेशन। मतलब वर्तमान शिक्षा पर यथार्थवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने मॉडल पेपर में आपको समझाया था। तो इतने सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आगे समझते हैं, अगला इसी में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो है मालवीय जी प्राच्य, मालवीय जी मतलब कि मालवीय जी वाज यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेटर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन एनालिसिस। मतलब मालवीय जी प्राच्य और मतलब कि प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के समन्वयक थे। इस मतलब कि इसका विश्लेषण कीजिए। मतलब जो मालवीय जी थे वह मालवीय जी मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब कि जो घरेलू शिक्षा यानी अपनी शिक्षा जो है, यानी जो एक प्रकार से ईस्टर्न शिक्षा है और जो वेस्टर्न शिक्षा है, एजुकेशन है, उन दोनों के बीच में समन्वयात्मक कार्य किया करते थे, या इस बात की आपको विश्लेषण करना है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया 8वां नंबर कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है पैरागमेटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद के योगदान की विवेचना कीजिए। शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या योगदान है, इसको बारे में हमने प्रयोजनवाद के बारे में आपको समझाया था। प्रयोजनवाद को विस्तार से आपको बताने का ही प्रयास किया होगा। ठीक, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी का जो है बी वाला सेक्शन, व्हाट इज़ द जो है रिलेवेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मतलब वर्तमान शिक्षा पद्धति में बेसिक शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है। वर्तमान शिक्षा जो पद्धति है उसमें जो बेसिक शिक्षा होती है उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, उसको आपको बताना था। ठीक, आगे समझते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, डिस्कस द, आपको 2 ही प्रश्न करने, चाहे 8वां कर दीजिए, चाहे 9वां कर दीजिए, चाहे 7वां, चाहे 8वां कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 2 ही प्रश्न करने थे। ठीक, डिस्कस द मेन
प्रिंसिपल्स ऑफ जो है मतलब कि जो है नेचुरलिज्म, मतलब प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना आपको करनी थी। आगे समझते हैं। यहीं पर अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वोमेंस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसे, मतलब रूसो के अनुसार स्त्री शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, उसका बी था, वो ए था आपका जो 9वें का ए और 9वें का यह बी था। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो ये सारे के सारे प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पेपर का नाम क्या है, शिक्षा में विचारधारा और उनके प्रयोग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इन प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ें। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।